हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब क्लासेस। देखिए, हम लोग सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट के कुछ पॉइंट्स को स्टडी कर रहे थे। तो आज एक शॉर्ट वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए अपना पूरा का पूरा फोकस बोर्ड पे रखिएगा और ध्यान से समझिएगा। देखो, हमारा आज का जो पॉइंट है, सबसे पहला पॉइंट, वो हम प्रेपोजिशन को लेकर के डील करेंगे। प्रेपोजिशन के साथ हम लोग नाउन, प्रोनाउन या वर्ब फोर का यूज करते हैं। ध्यान से समझो, प्रेपोजिशन के साथ हम लोग नाउन, प्रोनाउन या वर्ब फोर का यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन प्रेपोजिशन की खासियत क्या है? आप जब कभी भी प्रेपोजिशन के साथ नाउन, प्रोनाउन या वर्ब फोर को यूज करते हैं तो ये इस प्रेपोजिशन का काम होता है कि जिस भी वर्ड के साथ, यानी जिस भी नाउन, प्रोनाउन या वर्ब फोर के साथ ये यूज किया गया, ये इसको क्या बना देता है? ऑब्जेक्ट बना देता है। अब देखो, ऑब्जेक्ट बना देता है तो इससे हमें जान करके क्या फायदा हुआ? फायदा ये हुआ कि हम जब भी यहाँ वर्ब यूज करेंगे तो वो कभी भी इस नाउन, प्रोनाउन या वर्ब फोर के अकॉर्डिंग नहीं यूज करेंगे जिसके पहले कौन हो? प्रेपोजिशन हो, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है और हम ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कभी भी वर्ब का यूज नहीं करते। फिर से सुनना, प्रेपोजिशन का काम है अपने साथ आने वाले नाउन, प्रोनाउन या वर्ब फोर को क्या बना देना? ऑब्जेक्ट। और एक बात और ध्यान रखना कि ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग सेंटेंस में कभी भी वर्ब नहीं डालते हैं, क्योंकि सेंटेंस का वर्ब आता है किसके अकॉर्डिंग? बिल्कुल, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। इस बात को एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, द कंडीशन ऑफ पीपल आर नॉट गुड, एंड द सेकेंड एग्जांपल वी हैव द पीपल ऑफ इंडिया इज इंडस्ट्रियस। ध्यान दें, दो एग्जांपल है हमारे पास। इन दो एग्जांपल से हम लोग इस प्रेपोजिशन वाली बात को समझेंगे। देखोगे कि हमने यहाँ पे सेंटेंस लिखा, द कंडीशन ऑफ पीपल आर नॉट गुड। ऑफ प्रेपोजिशन है, ऑफ प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के साथ हमने जिस नाउन का यूज किया, इस प्रेपोजिशन का काम है इस नाउन को क्या बना देना? ऑब्जेक्ट। इसका मतलब हम यहाँ जो वर्ब यूज कर रहे हैं, हम यहाँ जो वर्ब का यूज कर रहे हैं, यानी आर का जो यूज कर रहे हैं, वो हमें पीपल के अकॉर्डिंग नहीं देना है, वो वर्ब हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देना है। तो जरा सोचो, जब पीपल सब्जेक्ट नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि प्रेपोजिशन लिए हुए है, और प्रेपोजिशन के साथ आने के कारण ये क्या बन गया? ऑब्जेक्ट। इसका मतलब सब्जेक्ट कौन हुआ? कंडीशन। सब्जेक्ट कौन हुआ? कंडीशन। और कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोग आर का यूज नहीं करके किसका यूज करेंगे? इज का। तो देखो, जनरली लोगों का या बच्चों का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि वो सोचते हैं जहां वर्ब लगा हुआ है, वर्ब के पहले जो शब्द है वही सब्जेक्ट है। ऐसा नहीं है। अगर उस शब्द के पहले प्रपोजिशन लगा हुआ है तो वो कभी भी सब्जेक्ट नहीं बन सकता है, वो क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट। और वर्ब को हम लोग जब भी यूज करें, चाहे तुम पूरे सेंटेंस में वर्ब का यूज कहीं भी करो, आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही करना होगा। और आपके लेवल पे ये ऐसा कहना जरूरी नहीं है, या ऐसा हमेशा नहीं होगा कि वर्ब ठीक सब्जेक्ट के बाद ही लिखा मिलेगा। आपके लेवल पे ऐसा नहीं हो सकता है कि वर्ब ठीक ही सब्जेक्ट के बाद लिखा हुआ मिलेगा। वर्ब सेंटेंस में कहीं भी हो सकता है और सब्जेक्ट कहीं भी हो सकता है, लेकिन हाँ, इन दोनों के बीच एक रिलेशन है कि जो भी वर्ब आएगा वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आएगा। तो आपको रियल सब्जेक्ट ढूंढने में ये पॉइंट बहुत मदद करेगा। इस सेंटेंस को देखो जरा, द पीपल ऑफ इंडिया इज इंडस्ट्रियस। यहाँ ऑफ प्रपोजिशन है, और प्रपोजिशन की वजह से इंडिया जो बना वो क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। और जब ऑब्जेक्ट हुआ तो इसका मतलब सब्जेक्ट कौन हुआ? द पीपल। और पीपल प्लूरल नाउन है, इसलिए हम लोग यहाँ इज का यूज नहीं करके किसका यूज करेंगे? आर का। इतना ही नहीं, देखो हम लोग ये छोटे से पॉइंट से ये एग्जांपल को डील किए। इसी पॉइंट से एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं, जरा मैं एक एग्जांपल के पॉइंट से समझाऊं आपको। देखिए, द रिसेंट चेंजेस इन मॉनेटरी पॉलिसी हैज enabled us to work better in this area। देखो, ये उसी पॉइंट से पूछा हुआ क्वेश्चन है, लेकिन ये एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा जो क्वेश्चन होगा, सेंटेंस होगा, वो स्टैंडर्ड हो जाएगा। तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन को डील करने के लिए भी अगर आपके पास ग्रामर का कॉन्सेप्ट है तो आप इजीली डील कर सकते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। देखो ना, द कंसेंट्रेशन of human and
material resources at a few centers have resulted in large scale migration of rural population to urban area। देखो, अब इस तरह के क्वेश्चन को डील करने के लिए भी हम लोग जनरली क्या करते हैं, बहुत से बच्चों को देखो तो सेंटेंस को पढ़ करके हिंदी निकालने की कोशिश, अगर आप हिंदी के आधार पे इसको सॉल्व कर ले तो जो ग्रामर पढ़ के मेहनत कर रहे हैं उनका मेहनत तो बेकार चला जाएगा ना। ध्यान दो, ऐसे क्वेश्चन को हम हिंदी समझ के सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि जो ग्रामेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है उनको ग्रामर के आधार पे ही सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, देखो ध्यान देना, अगर हम इन दोनों क्वेश्चन में पढ़े हुए लॉजिक को यूज करते हैं तो हमारा क्वेश्चन कितना आसान हो जाता है। द रीसेंट चेंजेस इन मॉनेटरी पॉलिसी, इन प्रपोजिशन है, इसकी वजह से मॉनेटरी पॉलिसी जो हुआ ये काम क्या करेगा, ऑब्जेक्ट का, और जब ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा तो हैज का सब्जेक्ट कौन हुआ, हैज का सब्जेक्ट हुआ द रीसेंट चेंजेस। सब्जेक्ट क्या हुआ, द रीसेंट चेंजेस। अब जरा ध्यान देना, अगर इस हैज का सब्जेक्ट द रीसेंट चेंजेस हुआ तो चेंजेस के अकॉर्डिंग यहां वर्ब हैज का यूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि चेंजेस एक प्लूरल नाउन है, और जब प्लूरल नाउन हमारा सब्जेक्ट हो तो हमने पढ़ा है कि वर्ब का भी यूज कैसा करेंगे, प्लूरल, और प्लूरल वर्ब के लिए हैज का प्लूरल फॉर्म क्या हो जाएगा, हैव। मैंने आपको पहले ही बताया वर्ब में अगर एस है तो उसको हम लोग क्या मान के चलते हैं, सिंगुलर, तो हमने इसको प्लूरल कर दिया, हैव यूज कर लिया, क्योंकि इसका सब्जेक्ट क्या है, द रीसेंट चेंजेस। अब देखो ये क्वेश्चन सिर्फ उस छोटी सी बात से सॉल्व हो गया। अब वही पॉइंट इसमें यूज करो, द कंसंट्रेशन ऑफ प्रेपोजिशन मिला, प्रेपोजिशन की वजह से ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज, देखो ये पूरा का पूरा ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज, क्योंकि हमारे पास जो नाउन है प्रेपोजिशन के साथ जो नाउन है वो क्या है, रिसोर्सेज, तो ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज ये पूरा का पूरा क्या काम करेगा, ऑब्जेक्ट का। फिर आगे बढ़ो, एट भी प्रपोजिशन है ना, और एट प्रपोजिशन की वजह से एट अ फ्यू सेंटर्स, सेंटर्स भी क्या हुआ, नाउन, तो प्रपोजिशन के साथ आने वाला नाउन क्या है, सेंटर्स, यानी एट की वजह से अ फ्यू सेंटर भी क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो अब जरा सोचो, यहां जो हैव यूज किए वो अ फ्यू सेंटर्स के अकॉर्डिंग भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये भी ऑब्जेक्ट है, और रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये भी ऑब्जेक्ट है। तो इसका मतलब सब्जेक्ट कौन हुआ बाबू, द कंसंट्रेशन, सब्जेक्ट कौन हुआ, द कंसंट्रेशन। और तुम गौर करो, द कंसंट्रेशन TION यानी सिंगुलर नाउन, जब हम लोग सिंगुलर नाउन का यूज किए हैं तो वर्ब जो होगा वो कैसा होगा, सिंगुलर होना चाहिए, यानी यहाँ हैव की जगह हमें किसका यूज करना चाहिए, हैज का। तो देखो पढ़े हुए पॉइंट से एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन थोड़े स्टैंडर्ड होते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए इजी एग्जांपल दिए जा रहे हैं। ठीक है, जब हम लोग इन चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे क्वेश्चन इसी लेवल के होंगे, ताकि हमें एग्जाम में हेल्प मिले। ठीक, ग्रामर सीखना है, पहले ग्रामर अच्छे से सीख लो, फिर एग्जाम वाले पॉइंट को अच्छे से डील किया जा सकता है। ठीक है।